सर टॉडलर ग्रुप, प्ले ग्रुप, इसके बाद जो हर पेरेंट को बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी स्कूल में डालूं। लेकिन आजकल के सिनारियो में डोनेशन देने के बाद भी क्या स्कूल में उतनी ही एजुकेशन क्वालिटी मेंटेन की है स्कूल एजुकेशन ने? और उसी के साथ में मतलब पेरेंट्स इतना खर्चा करते हैं एक बच्चे के पीछे, पहले स्कूल में डोनेशन, मतलब नर्सरी के लिए भी डोनेशन दे रहे हैं, स्कूल की फ़ीस तो लाखों में है ही, और उसी के साथ में क्या हर वो स्कूल के टीचर्स, जिसे हम हमारे ज़माने में गुरु कहते थे, तो आजकल वो टीचर्स भी क्या अपनी एजुकेशनल जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या ये स्कूल का माहौल भी सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया, या वो भी टॉक्सिक हो रहा है? आपने काफ़ी सारे सोशियोलॉजिकल सवाल इस पे खड़े किए हुए हैं। तो बात यह है कि ये जो लाख, सवा लाख या उससे भी ज़्यादा फीस लेने वाले स्कूल है, ये 3% to 5% पॉपुलेशन के लिए है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम पूरी ज़िंदगी इसी सोसाइटी की छोटी सी स्लाइस में निकालते हैं और हमें लगता है कि पूरी सोसाइटी यही है। तो ये बात तो नहीं है, क्योंकि भारत का एवरेज अगर आप इनकम देखें, जीडीपी देखें, पर कैपिटा इनकम देखें, तो वो $2,000-2,500 के आसपास है। अच्छा। तो फैमिली का इनकम अगर 2 लाख 2.5 लाख के आसपास है, तो बच्चा 1 लाख प्लस वाले स्कूल में नहीं जा सकता उस फैमिली से। तो ये जो बात हो रही है, ये सिर्फ 2-3-4% एट द मोस्ट 5% वाले पॉपुलेशन की हो रही है। दूसरी बात यह है कि भारत के समाज के हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक चीज़ का क्या बोलते हैं, हर एक चीज़ का अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो अपनी शादी के मोड में होना चाहिए। कि जैसे बड़ा से बड़ा फैमिली में शादी करने की कोशिश होती है, बड़ा से बड़ा विवाह किया जाता है, खर्चा किया जाता है, पूरी ज़िंदगी के उसके लिए पैसा लगाया जाता है, जमा किया जाता है, वैसे ही एजुकेशन का बन गया है। ये जो चल रहा है, जो सो कॉल्ड एक्सपेंसिव स्कूल है, वो सोसाइटी के छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं कि वहाँ जाएगा तो मेरे बच्चे को अच्छी कंपनी मिलेगी, बराबर वैसे लोगों के साथ रहेगा कि जो बिजनेसमैन होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, फलाने ढमकाने होने वाले हैं। तो इससे इस स्लाइस में जो बच्चे पल रहे हैं, उनका बाकी समाज से कुछ भी नाता नहीं रहा है। तो आप इतना पैसा डाल के अपने बच्चे को खुद के ही समाज से अलग कर रहे हो। उन्हें ये पता नहीं है कि नॉर्मल भारतीय आदमी की ज़िंदगी कैसे होती है। बात ये नहीं कि उनको गरीबी में रहना चाहिए, लेकिन उनको इस बात की भावना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप आगे पूछने वाले हैं कि बच्चों को पैसे की कीमत नहीं रहती तो हम उसका क्या करें, बच्चों को किसी भी चीज़ की कीमत नहीं रहती उसका क्या करें। तो हमने उनको वो कीमत सिखाई नहीं है। हमने उनको ये सिखाया है कि आप पैसा फेंको तो तमाशा हो जाएगा। और थोड़ा सोच करें कि हर एक आदमी जैसे पैसे के बारे में सोचता है, तो सिर्फ पैसा डालने से आपको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलने वाला। ये भी बात वही है, क्योंकि जो एजुकेशन जो है वो टीचर्स पे डिपेंडेंट है, स्कूल सिस्टम पे डिपेंडेंट है, और वो टीचर्स हमारी ही सोसाइटी से आ रहे हैं। तो वही कोई मार्स या जुपिटर से तो नहीं आ रहे, हमारी ही सोसाइटी से आने वाले टीचर्स है। तो वो सोसाइटी के ऊपर उनकी पहुंच नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन अभी एक और मेरा सवाल है कि हम लोग, जैसे आपने बताया कि हम लोग नहीं बताया कि हम लोग अच्छे से अच्छे स्कूल चॉइस करके ज़्यादा पैसा देकर भी अच्छे स्कूल में बच्चों का दाखिला करवा देता है, पर बहुत बार ऐसा भी देखा ही जाता है कि बच्चे का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है कि वो चिड़चिड़ा बन जाता है, एजुकेशन से बोलो या किसी और चीज़ से, और माँ बाप उस चीज़ को ना समझ नहीं पाते कि मेरे बच्चे में एग्जैक्टली क्या गलत है या मेरे में क्या गलत है कि बच्चा इतना हो गया है चिड़चिड़ा। तो ये आम जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है और इसकी वजह क्या है? मुकेश जी, जो आपने अच्छे स्कूल की बात कही, उस पर मुझे लगता है अपने को थोड़ा और सोचना चाहिए कि अच्छा मतलब क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। जी। तो अच्छे का क्राइटेरिया यह हो गया है कि जिस स्कूल के बच्चे 90% 95% के आगे मार्क्स लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, वो स्कूल को अच्छा कहा जाता है। हाँ, ऐसा तो नॉर्मली। और फंडामेंटल चेंज जो हम सब लोगों ने पिछले 20 सालों में देखा है कि स्कूल एजुकेशन का लाइफ से कनेक्शन काफ़ी टूट चुका है। कि हम स्कूल में जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, जितने भी मार्क्स लेके आते हैं, उसका लाइफ पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। एप्लीकेशन वाइज बहुत कम ही। तो हमें यह देखना चाहिए कि स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं
मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल के मालिकों की बात कर रहा हूँ। उनकी पढ़ाई कितनी है और वो कौन से स्कूल में गए थे। तो वो अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अच्छे खासे पढ़े हुए लोग उस स्कूल में पढ़ाते हैं और जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं वो हैं स्कूल चलाते हैं। वो स्कूल ओन करते हैं, स्कूल चलाते हैं, स्कूल से पैसा कमाते हैं। तो ये भी पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम अपना बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहाँ फेंक रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी जो चिड़चिड़ेपन की आपने बात की, तो एज अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट जो बात हमेशा मुझे दिखती है, मैं काफ़ी सारे पुणे में 40-50 स्कूलों के साथ काम करता हूँ, जो म्यूनसिपल स्कूल से लेकर IB स्कूल्स तक पूरी रेंज है। तो सभी बच्चों का जो अभी वर्किंग डे है वो 10-11 घंटे का बन चुका है। अच्छा। कि हर एक बच्चे को सुबह 6-6:30 बजे उठ के पहले स्कूल बस पकड़नी पड़ती है, 2:30-3 बजे तक स्कूल में बच्चे रहते हैं, 1-8 घंटे का कम्यूट हो जाता है बच्चों का। उसके बाद थोड़ा घर पे आए, 5 मिनट आधा घंटा कुछ खाए, टीवी देखे, तब तक ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है। 1.5-2 घंटे की ट्यूशन होती है। बिल्कुल। उसके बाद बच्चों को फोर्सिबली खेलने के लिए भेजा जाता है जिसे स्पोर्ट्स बोलते हैं। वो ट्रेनिंग जो एक तरफ का स्कूल ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे नीचे जाके 2 घंटे अपने मर्जी से खेल रहे हैं, उनको उनसे कोई तो भी खेल करवा रहा है, क्लासेस तो ये सब हो जाता है। वापस आने के बाद फिर से ट्यूशन का होमवर्क है, स्कूल का होमवर्क है, प्रोजेक्ट्स है, पढ़ाई है। काफ़ी सारे बच्चों को और कोई ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उनके माँ बाप जितना काम नहीं कर रहे हैं उतना काम बच्चे कर रहे हैं। मतलब नारायण मूर्ति और L&T वाले जो CEO है, जिन्होंने बहुत गालियां खाई है पब्लिक से, उनका तो कहना था कि 6 दिन 7 दिन आप काम करो, करेक्ट, कि बीवी की तरफ आप क्यों देख रहे हो। तो बच्चे भी माँ बाप की तरफ देखने को उनका चांस नहीं मिल रहा है। 70-80 आवर्स का उनका वर्क वीक हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर कोई इतनी मेहनत करता है तो वो चिड़चिड़ा तो बनेगा ही ना, क्योंकि उसके ऊपर भी उसको जो टाइम मिलता है उस पर भी कोई ना कोई कुछ उपदेश देता रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ाने की कोशिश करता रहेगा। सामने बच्चा दिखा तो सब एडल्ट्स को लगता है कि चलो इनको थोड़ी अकल सिखा देते हैं। हमने तो जिंदगी में बहुत अकल पाल ली है, ज्ञान बांटने वाले बहुत मिल तो हमने बहुत ज्ञान जमा करके रखा है, तो चलो बच्चों पे निछावर कर देते हैं। बच्चों को तो दिख रहा है कि ज्ञान कितना है लेकिन बच्चे सुन लेते हैं बेचारे। तो चिड़चिड़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? थक गए हैं, बहुत थक गए हैं बच्चे।